पाकिस्तान ने अमेरिका को फौजी अड्डे देने से मना कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में इंकशाफ। कहा, फौजी अड्डों की तलाश अमेरिका की ख्वाहिश हो सकती है। तमाम सियासी जमातों को ब्रीफिंग में कह चुके कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं। कहा, हम अफगानिस्तान से अमेरिका के फौजी इनखला के साथ चाहते हैं कि अमल भी आगे बढ़े। अमरीकी फौजी और हवाई अड्डों के हवाले से गुफ्तगू की तफसीलात नहीं बता सकते। अमरीका के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवन का बयान। कहा, पाकिस्तान के साथ सिफारती, दिफाई और इंटेलिजेंस की सतह पर गुफ्तगू हुई है। ये गुफ्तगू सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक के साथ भी जारी है। बहरकी के करीब ट्रेन का खौफनाक हादसा, 55 अफराद की जान ले गया। मिल्लत एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। मुसाफिर नागहानी से संभल भी ना पाए थे कि 2 मिनट बाद ही सर सईद एक्सप्रेस गिरने वाली बोगियों से टकरा गई। हादसे में 100 से ज़्यादा मुसाफिर जख्मी। मिल्लत एक्सप्रेस की 13 बोगियां रात 3:38 पर ट्रैक से उतरी। सर सैयद एक्सप्रेस 3:40 पर टकराई, जिससे उसका इंजन और 2 बोगियां भी ट्रैक से उतर गईं। मिल्लत एक्सप्रेस कराची से सरगोदा और सर सैयद एक्सप्रेस रावलपिंडी से कराची जा रही थी। वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। वज़ीर रेलवेज को रेलवे सेफ्टी की खराबियों की जामी तहकीकात का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने रेलवे हादसात का जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी रेलवे में सरमायाकारी करते तो आज हादसात ना होते। नवाज शरीफ की हुकूमत ने रेलवे ट्रैक ही खरीद लिए। ऑरेंज ट्रेन लाइन पर खर्च किया गया पैसा रेलवे पर खर्च होता तो हादसात का सामना ना करना पड़ता। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में मजीद कहा कि हुकूमत ने रेलवे लाइनों का नहीं बल्कि इंजनों का बजट कम किया है। इंजनों पर पैसा खर्चने की वजह से ही रेलवे तबाह हुई और साद रफीक इसीलिए नैब को मतलूब है। ML1 मंसूबे से मुतालिक ऐलान चीनी सदर शी जिनपिंग को पाकिस्तान के दौरे में करना है, जिसकी वजह से ताख़ीर हो रही है। वज़ीर इत्तलात साहब, अपने करतूतों का जायजा लें। आपकी वजह से रेलवे तबाह हो गई है। साबिक वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक का फवाद चौधरी को जवाब। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा कि हुकूमत ने सिर्फ रेलवे इंजनों को ही का नहीं, रेलवे लाइनों का बजट भी कम किया है। हादसात की असल वजह मुरम्मती काम का ना होना है। साद रफ़ीक ने अपने दौर में इंजनों की खरीदारी का दिफा किया और कहा कि मौजूदा हुकूमत ने कुछ इंजन मुरम्मत के लिए और कुछ बेकार खड़े कर रखे हैं। हुकूमत को कोई पूछने वाला नहीं। हमारे लिए नैब है और जहांगीर तरीन के लिए अली जफर। हादसे का जिम्मेदार कौन? रेलवे हुकाम ने एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालना शुरू कर दी। डिप्टी सुपरिटेंडेंट रेलवे सखर तारिक लतीफ़ ने बताया कि रेलवे का ट्रैक काफ़ी पुराना है। कई बार इक़दाम करने के लिए महकमे के आला हुकाम को लिखा पर कुछ ना हुआ। चीफ इंजीनियर का 4 जून का ख़त भी सामने आ गया। DS रेलवे सखर को लिखा कि आपको मुरम्मत के लिए तमाम वसाइल फराहम कर दिए गए हैं। मंजूर शुदा बजट से ज़्यादा मशीनें, रकम और सामान मुहैया किया गया। आपने तमाम वसाइल मिलने के बावजूद अब तक मुरम्मत का काम शुरू क्यों नहीं किया? आपकी इस नाअहली से किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जवाब में DS रेलवे ने कहा कि जितने पैसे मांगे थे वो नहीं मिले। 100 रुपए का काम 1 रुपए में नहीं होता। गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। हजारों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी होती हैं। वज़ीर रेलवेज आज़म सवाती ने मान लिया कि इसमें कोई शक नहीं कि रेलवे के हुकाम हादसे के जिम्मेदार हैं। कहा कि सखर डिवीजन का ट्रैक बहुत ख़तरनाक है। 3 दिन कबल DS रेलवे सखर ने वाज़े कर दिया था कि वो इस ट्रैक पर ट्रेनों को नहीं चला सकते। आज़म सवाती ने यह भी कहा कि उन्हें रेलवे के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, ये एक माफिया है, खुद तहकीकात करेंगे। सखर का DS अच्छा इंसान है। आज़म सवाती ने कहा कि हादसे के जिम्मेदारों को मुआफ़ नहीं किया जाए। रात की तारीकी, गुमनाम मकाम और खौफनाक हादसा। मिल्लत एक्सप्रेस की 13 बोगियों में सवार मुसाफिरों पर क़यामत गुजर गई। फौरी इमदादी कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। इमदादी टीमों को पहुंचने में ताख़ीर हुई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 2 घंटे तक कोई मदद को न पहुंचा। लोग जख्मियों को चिंगची और ट्रैक्टर ट्रॉली में डालकर अपनी मदद आप के तहत अस्पताल ले जाते रहे। कुछ मुसाफिर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर हादसे की जगह से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए।
बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्रेन हादसे पर वजीर आजम और वजीर रेलवे से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, वजीर आजम तो कहते थे कि जब ट्रेन हादसा हो तो वजीर और वजीर आजम को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। वजीर इत्तलात ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया। हमें अफसोस का इजहार नहीं, जवाब चाहिए कि इस हुकूमत में ट्रेन के इतने हादसा क्यों हो रहे हैं। 4 बजे तक अवाम मदद के मुंतजर रहे, कोई नहीं पहुंचा। वजीर रेलवेज को भेजने के लिए वजीर आजम को ट्वीट करने पड़े। बिलावल भुट्टो की नून लीग पर भी तनकीद। नून लीग के अरकान को कागजी ओहदेदार करार दे दिया। नून लीग का बिलावल भुट्टो के रिमार्क्स और एहसन इकबाल को बोलने की इजाजत न मिलने पर ऐवान से वॉकआउट। सक्खर डिवीजन में 13 मकामात पर ट्रैक की हालत ठीक न होने के तहरीरी रिपोर्ट के बावजूद मुजरमाना गफलत क्यों बरती गई। शहबाज शरीफ का हुकूमत से सवाल। वाक़े की गैर जानबदाराना तहकीकात का मुतालबा। मौलाना फजल रहमान बोले, ट्रेन हादसों की रोकथाम तभी मुमकिन है जब गफलत के मुर्तकब अफराद को सजा दी जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि 1 साल में ट्रेन के 137 हादसात हुए, हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने बजट अहदाफ की मंजूरी दे दी। वफाकी तरक्याती बजट 900 अरब रखने की मंजूरी दी गई। सूबों का तरक्याती बजट 1202 अरब रुपए रखने, आइंदा माली साल के लिए सालाना शरह नमू 4.8% मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कौमी इक्तिसादी काउंसिल में सूबे के लिए कम तरक्याती बजट रखने पर एहतजाज। कम तरक्याती बजट पर इख्तिलाफी नोट जमा करवाने का फैसला। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध के साथ शदीद नाइंसाफ़ी हो रही है। सिंध को पहले से कम बजट दिया जा रहा है। 4 साल पुरानी स्कीमों के लिए वही बजट है। सूबों से मुशावरत नहीं की गई, वफाक में बैठ कर फैसले किए गए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि हमने सिंध हुकूमत को बता दिया कि उनके साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही, बल्कि सिंध के लिए PSDP में इससे पहले इतनी रकम मुख्तस नहीं की गई। अगले बजट में सिंध के तरक्याती अखराजात का 60% हिस्सा PSDP मुख्तस करेगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ गुफ्तगू में उनका कहना था कि सक्खर मोटरवे के लिए वफाकी हुकूमत अरबों की सब्सिडी दे रही है। वजारत खजाना और IMF के दरमियान डेडलॉक बरकरार। आइंदा बजट में मुतादिद शोबों को दी गई टैक्स छूट खत्म करने, टैक्स वसूलियों के हदफ को बढ़ाने और बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे पर इत्तफाक नहीं हो सका। हुकूमत ने 140 से 200 अरब के इजाफी टैक्स लगाने की शर्त मानने से इनकार कर दिया। FBR के मुतादिद शोबों को दी गई जरूरी टैक्स छूट जारी रखने की सिफारिश। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कम लागत घरों की आवाम तक रसाई के लिए दरख्वास्तों की वसूली के लिए मोबाइल यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मोबाइल यूनिट कम लागत रिहायशी मंसूबों के लिए कर्जों के हुसूल में सहूलत फराहम करेगा। मोबाइल यूनिट प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के तहत कर्जों के लिए 1 विंडो ऑपरेशन फराहम करेगा। यूनिट इब्तदाई तौर पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में सहूलत फराहम करेगा। महकमे दाखिला सिंध का कोरोना SOPs का नया हुक्मनामा जारी। शहरों में कारोबार रात 8 बजे तक खोलने, बेकरी और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट को आउटडोर सर्विस की इजाज़त। रेस्टोरेंट टेक अवे सर्विस रात 12 बजे तक कर सकेंगे। जिम, इंडोर गेम्स पर पाबंदी बरकरार। ओपन एरिया में खेलों की इजाज़त होगी। शादी हॉल्स, पार्क्स, अम्यूजमेंट पार्क्स बंद रखने का फैसला। सरकारी और निजी दफातर में 50% अमले को बुलाने की इजाज़त होगी। खुली फ़ज़ा में शादी तकरीबात में 150 मेहमानों तक की इजाज़त होगी। कराची में जुमे को और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। कारोबारी मराकज़ में काम करने वाले मुलाजमीन की कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में बैंक ऑफ पंजाब के ताउन से पहला ड्राइव थ्रू कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया। अब शहरी गाड़ी में बैठे बैठे ही वैक्सीन लगवा सकेंगे।
वज़ीर आज़म इमरान खान और बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के दरमियान टेलीफोनिक राबता, दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात, अफ़गान अमन अमन पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अफ़गानिस्तान में तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं, बातचीत के ज़रिए तनाज़े का सियासी हल ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान को सफरी पाबंदी वाले ममालिक की रेड लिस्ट में रखने के फैसले पर नज़रसानी करे। इलेक्शन कमीशन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और इंटरनेट वोटिंग से मुतालिक इजलास। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि अगला इलेक्शन 2023 में नए मैकेनिज्म के तहत होगा। इंतखाबी इस्लाहात के अमल के लिए अपोजिशन को अपना किरदार अदा करना होगा। चाहते हैं कि अपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बिल पर साथ बैठे। शिबली फराज इस हफ्ते इलेक्शन कमीशन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का अमली मुजाहरा करेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब का कहना है कि 2018 के इलेक्शन चोर अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन से चोरी का मंसूबा बना रहे हैं। इमरान साहब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए नहीं, फॉरेन फंडिंग केस में पेश हों। ऑपोजिशन इलेक्शन चोरों के साथ इंतखाबी इस्लाहात के लिए नहीं बैठेगी। ऐवान को बाईपास करके की जाने वाली कानून साजी मुस्तरद करते हैं। बलूचिस्तान के ज़िला वाशुक की सब तहसील माशकेल में वेल्डिंग की दुकान में गैस सिलेंडर का धमाका, 8 अफराद जान बहक हो गए। कराची में लूटमार की वारदात में एक और शहरी जान से गया। सफूरा चौरंगी के करीब डकैती के दौरान मज़ाहमत पर मुल्ज़िमान की फायरिंग से शहरी हलाक। पुलिस के मुताबिक मकतूल अपनी अहलिया के हमरा गाड़ी में सवार था। मुल्ज़िमान ने असलहे के जोर पर मोबाइल फ़ोन्स और 3 अंगूठियाँ छीन ली। इस दौरान मज़ाहमत पर मुल्ज़िमान की फायरिंग से शहरी हलाक हो गए। लाहौर में MPA जुगनू मोहसिन की गाड़ी पर हमले का मुकदमा नामजद मुल्जिम यासीन और 6 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। FIR में कहा गया कि हुजरा मोड़ पर 2 मुसल्लह और 2 लाठियों से लैस अफराद ने हमला किया। गाड़ी पर गोली चलाई गई जो गाड़ी को ना लगी। एक शख्स ने लाठी मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। पुलिस ने गाड़ी पर हमले के इल्जाम में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। जिंदगी ट्रस्ट की सिफारिशात पर सिंध हुकूमत का असातिज़ा की कारकर्दगी जांचने के लिए सालाना रिपोर्ट यानी ACR में तब्दीली का फैसला। नई रिपोर्ट में अब क्लास को संभालने, मनसूबाबंदी, क्लासरूम जायज़ा, दर्स के मनसूबे की बुनियाद पर उस्ताद का जायज़ा, क्लासरूम में मुस्बत माहौल, वालिदैन से सेहतमंदाना गुफ्त व शनीद और तलबा के काम की दुरुस्त चेकिंग जैसी चीज़ें शामिल होंगी। जिंदगी ट्रस्ट के सरबर शहजाद रॉय ने कहा कि यह सिंध हुकूमत की जानिब से बड़ा कदम है। इस तरह की मुस्बत चीज़ों का नफाज दीगर महकमों पर भी होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने मुल्क में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। 5 साल तक के 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। रवां साल अब तक सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया। बलोचिस्तान के किला अब्दुल्ला में पोलियो का एक केस रिपोर्ट किया गया है। सिंध और पंजाब के बैराजों पर न्यूट्रल अफसरान तैनात, नोटिफिकेशन जारी। पंजाब और सिंध ने इरसा के अहकामात मिलने के बाद 9 रुकनी टीम बना दी। टीम रोजाना की बुनियाद पर पानी की आमद और अखराज चेक करेगी। पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज इन हाउस तब्दीली के लिए मुतहरिक हो गए। मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की है कि जायज़ा लिया जाए कि अगर वो पंजाब में इन हाउस तब्दीली की कोशिश करते हैं तो उनका क्या स्कोर होगा। नून लीग के रहनुमा इन हाउस तब्दीली की टाइमिंग पर भी मुशावरत करेंगे और हम ख्याल अरकान को बजट के दौरान गैर हाजिर रहने पर कायल करेंगे। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने में पेश। PSL 6 के बकिया मैचेस में सिर्फ एक दिन का और इंतजार। पेशावर ज़ल्मी के डेविड मिलर का कहना है कि वो टीम की ज़रूरत के मुताबिक अपना किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। मुल्तान सुल्तान्स के ब्लेसिंग मुजारबानी का कहना है कि PSL में शिरकत से जिम्बाब्वियन क्रिकेट टीम को फ़ायदा होगा।
मुल्तान सुल्तान्स के शाहनवाज हनी का कहना है कि PSL का टॉप बॉलर बनना टारगेट है। इंग्लैंड एंड वेल्स के क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर उली रॉबसन को 2012 में नस्ल परस्ती और जिन्स परस्ती पर मबनी ट्वीट करने पर हर तरह की क्रिकेट से मुअत्तल कर दिया। इंग्लैंड के वजीर आजम और वजीर सकाफत का कहना है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने बहुत सख्त फैसला किया, फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए।